हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एसएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज। तो मैं आज हम पहले पढ़ेंगे एवरेज के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से पहले हमको जानना है कि भाई ये एवरेज होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो क्या लिखा मैंने, the number you get when you add two or more numbers and divide by total numbers। तो देखिए, हम ये एवरेज ऐसा नंबर है जब हमारे पास खूब सारा ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाइस को टॉस किया तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। 1 2 3 4 आए थे। 1 2 3 4। तो ये हुए मेरे ऑब्जर्वेशन। क्या क्या आए? 1 2 3 4 ये आए। अब इन सभी को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कितनी बार किया इस चीज़ को? तो 1 2 3 4, 4 बार किया। अभी मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? ये होगा 2.5 हो जाएगा। ये आया हमारा 2.5। जो 2.5 है ये हमारा है एवरेज। तो एवरेज एक ऐसा नंबर होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन है उसके सारे इवेंट्स को हम प्लस करें, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करें, इसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें तो एक नंबर मिलेगा। वो जो नंबर है हमारा वो बताता है एवरेज, कि इस ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो जो भी नंबर आएगा वो है। और ऐसे कॉमन क्या कहते हैं, डेली यूज़ के हिसाब से देखें तो आप लोग सभी क्रिकेट, स्पेशली बॉयज़ क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो उसमें एक आता है विकेट रेट करके एक आता है। तो उसमें क्या बताता है कि रन रेट, नॉट विकेट रेट, रन रेट। तो वो जो रन रेट है वो एवरेज है कि एक आपके पूरे के पूरे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, एक ओवर में, हाँ एक ओवर कितने होगा, कितने बॉल्स का होता है? 6 बॉल्स का होता है। तो एक ओवर में जितने भी ऐसे एक ओवर है, फिर दूसरा ओवर है, जितने भी ओवर्स हैं इन सारे ओवर्स का या फिर 10 ओवर का या जितने भी ओवर्स का जो एवरेज निकालेंगे हम कि इस ओवर में इतना बना, इस ओवर में इतने बने। तो एवरेज जो रन बन रहे हैं, वो जो रन रेट बताता है ना, वो उनका एवरेज निकाल के बनाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ का। तो एवरेज क्या होता है? एक टोटल ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया एक डाइस को फेंकने का, फिर एक एग्जाम्पल हो गया हमारे क्रिकेट का रन रेट का। तो एवरेज जो होता है सारे के सारे नंबर्स को जोड़ते हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जितनी बार वो ऑकर हुआ है, जितने बार वो हुआ है, जितने बॉल मैंने फेंका, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो होता है हमारा एवरेज। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में तुम्हारे एसएससी के दो CGL CHSL में चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कहता है द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39। एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं? 49 स्टूडेंट्स हैं और उसका जो एवरेज एज है कितना है? 39 है। सेवन ऑफ दम, उसमें से इस 49 स्टूडेंट में से 7 बच्चे उन्होंने क्या किया? क्लास को छोड़ दिया और उनका एवरेज वेट कितना है? 40 kg। और उनकी जगह 7 नए बच्चे आ गए जिनका एवरेज वेट कितना है? 54 kg। तो देखिए, जिन लोगों ने छोड़ा उनका जो एवरेज वेट कितना है? 40। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका एवरेज वेट कितना है? 54। तो जब कोई छोड़ता है उसी जगह कोई दूसरा इंसान आता है और उसका एवरेज वेट ज़्यादा, उसका जो एवरेज वेट है, इनका पहले कितना था? 40 kg था, अभी जो आ रहे हैं वो कितना kg? 54 kg। एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ये एवरेज बढ़ा है तो आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर इसकी जगह पे जो छोड़ रहे होते बच्चे, उनका एवरेज क्या होता? उनका एवरेज ज़्यादा रहता और जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज कम होता। तब क्या होता? आपका एवरेज जो 39 है वो डिक्रीज़ होता। इस केस में लेकिन क्या है? आने वाला एवरेज क्या है? वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? आपका एवरेज बढ़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना इंक्रीज़ हो रहा है एवरेज वेट, जितना इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज एवरेज कितना हो रहा है? 54 माइनस करेंगे 40, दैट इज 14। ये आपका इंक्रीज एवरेज है। अब ये जो एवरेज है इन 49 ये जो एवरेज है यहाँ पे जो 7 बच्चे जो छोड़े हैं उनमें क्या होगा? उनमें डिवाइड होगा इक्वली डिवाइड होगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो इस 2 को हम क्या करेंगे? 39 में ऐड कर देंगे। तो आंसर आया हमारा कितना? 41। तो ये जो है आपका न्यू एवरेज है। तो आपको क्या करना है? जो नए स्टूडेंट्स जो आए उनके एवरेज को जो पुराने स्टूडेंट्स जो गए हैं उनके एवरेज से सब्सट्रैक्ट करना है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 7 स्टूडेंट्स गए, 7 स्टूडेंट्स आए। तो ये जो नया एवरेज है वो 7 बच्चों में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उस 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसे आप पुराने वाले एवरेज में क्या करोगे? ऐड करोगे। सिंस ये कब करेंगे? जब हमारा जो एवरेज न्यू एवरेज था वो क्या था? वो ज़्यादा था, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर न्यू एवरेज हमारा कम होता तो हम क्या करते? -2 करते। अगर इस 54 की जगह 40 होता और ये
40 की जगह 54 होता, तो आ जाने वाला ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इस केस में माइनस करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारे मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से। तो क्वेश्चन कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज कितना 62 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट इज 60 एंड 65। तो एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स जो है 62 है। अभी उसी क्लास में जो लड़कों का, अगर हम लड़कियों को हाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़के ले, तो उनका एवरेज मार्क्स आएगा हमारे कितना 60, और लड़कियों का अगर एवरेज मार्क्स बनाएंगे तो कितना आएगा 65। तो देखिए लड़कियाँ आगे बढ़ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, इस चीज़ को सीरियसली ना लें। सो द नंबर ऑफ बॉयज़, उस क्लास में कितने नंबर ऑफ लड़के थे, लड़के कितने ज़्यादा थे, ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है कि देखिए हम लगाएंगे क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हमारे टोटल एवरेज कितना है, सारे द बॉयज़ और गर्ल्स टोटल का दोनों का मिला के एवरेज कितना 62, और यहाँ पे रखते हैं हम बॉयज़, इधर रखते हैं हम गर्ल्स। तो बॉयज़ का एवरेज कितना है, बॉयज़ का एवरेज है 60 और गर्ल्स का एवरेज है 65। तो 62 से 60 गया तो कितना आया 2, और 65 से 62 गया तो कितना आया 3 आया। तो ये जो रेशियो बताता है, ये बताता है हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का यूनिट में। तो हम एक यूनिट से निकालते हैं पहले। तो 60 तो हमारे कितने टोटल स्टूडेंट्स, और एज आ रेशियो में इसमें देखें तो हमारा टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिट कितनी है, 3 + 2 हो गया 5। तो ये 5 भी हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये 60 भी है। तो 5 यूनिट बराबर कितना आया 60। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 60 अपॉन होगा 5, कैंसिल आउट आएगा हमारा 12। तो 1 यूनिट किसके बराबर 12 नंबर के बराबर है। इस 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ बॉयज़। तो 12 इंटू हम करेंगे 3, दैट इज हमारा 36। तो 36 है कितने 36 है हमारे नंबर ऑफ बॉयज़। अगर इसी में आपको गर्ल्स फाइंड करना होता तो हम क्या करते 12 इंटू 2 करते, जो कि है हमारा 24। तो 24 नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो आपको करना क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिक्सचर और एलिगेशन लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे, बॉयज़ गर्ल्स या फिर मेन वुमेन या चिल्ड्रेन या किसी से भी कंपेयर किया जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। आपको देखो अभी मैं आप लोगों के दिमाग में होगा कि पहले मैंने 62 से 60 को माइनस किया, फिर इसमें तो देखिए जो भी बड़ा हो उससे उसको सब्सट्रैक्ट करना है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी नंबर बड़ा हो उससे हम उसको माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने 62 से 60 माइनस किया, 3 आया। अब ऐसे क्रॉस में लिखते हैं, इसको माइनस किया, हमने यहाँ लिखा, ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमने यहाँ लिखा। तो हमारे कितना है 3 बॉयज़ आए, 3 यूनिट बॉयज़, और ये तो 2 यूनिट गर्ल्स। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी यूनिट में है, और ये जो 5 यूनिट हुआ है दोनों मिला के हुआ 5 यूनिट। ये 5 यूनिट हमारे टोटल कितने 60 के बराबर है, इस 60 के बराबर है। इसको मैंने डिवाइड किया तो 1 यूनिट का मतलब कितने हुए 12 स्टूडेंट्स हुए। इसको मल्टीप्लाई किया हमने बॉयज़ वाले से, क्योंकि हमें बॉयज़ का निकालना था। अगर गर्ल्स का निकालना होता तो हम कितने करते। द एवरेज वेट ऑफ 5 men decreases by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another man. फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। कि 5 क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 आदमियों का जो वेट है वो कितना है, वो डिक्रीज हो जाता है 3 kg जब किसी एक बंदे को हमने वहाँ से हटाते हैं, जिसका वेट कितना है 150 kg। 150 kg वाले इंसान को हमने क्या किया, हटा दिया, और उसकी जगह पे एक नया बंदे लगाए। तो वो जो बंदा आया उसके कारण जो एवरेज वेट है वो हमारा जो भी होगा हमारा एवरेज वेट वो डिक्रीज़ हो गया कितना आ गया हमारा 3 kg जो है हमारा डिक्रीज़ हो गया। हमें फाइंड करना है जो न्यू बंदा है उसका एवरेज वेट। तो देखिए जो एवरेज है जो बंदा गया उसका एवरेज कितना 150। अब इससे क्या करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे 5। टोटल बंदे कितने थे 5 थे, और डिक्रीज़ कितना हो रहा है 3 से। तो 150 माइनस का 5 थ्रू जा 15, तो हो जाएगा 135। तो ये जो 135 है ये हमारे न्यू बंदे का एवरेज वेट है। सिंस हमारा एवरेज जो हो रहा था डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए क्या किया, जो भी बंदा गया, अभी जो एवरेज डिक्रीज़ कैसे कब होता है, जब हमारा कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें से एक बंदे को हमने हटाया, और जिस बंदे को हटाया उसका जो वेट होगा, जैसे कि मैं जा रही हूँ और मेरा वेट कितना है 40 किलो है, ठीक है, और जो मेरी जगह जो बंदी आ रही है उसका वेट कितना है 35 है। इसके कारण क्या होगा, एवरेज डिक्रीज़ होगा। अगर उसी का जो वेट होता 45 होता तो एवरेज क्या होता, इंक्रीज़ होता। अगर जाने वाला का जो है वेट आने वाले से कम होता है, जाने वाला कि मैं जा रही हूँ
उसी जगह पे जो बंदा आ रहा है, बंदी आ रही है, उसका वेट क्या है, मेरे से कम है, तो एवरेज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर आने वाले का ज़्यादा रहेगा तो एवरेज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसीलिए हमने क्या किया, 150 से जो हमारा बंदा, जो हमारा जो मेन था या जो पर्सन था हमारा जा रहा था, वो कितने का था, 150 का था। और वो उसके कारण डिक्रीज़ कितना हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था 3 kg। और ये डिक्रीज़ होगा कितने लोगों में होगा, 5 लोग हैं, तो पाँचों में ये जो वेट है वो डिक्रीज़ होगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एवरेज वेट ऑफ ए कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर इज 48, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ। अभी जो एवरेज वेट है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, या फिर जो हिंदी में बोले तो 2 से विभाजित ना हो। ओके, सो ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3, 9, 7, ये सारे नंबर्स जो हैं क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 2 होगा, 2 नहीं 3 है ऑड नंबर, 3 के बाद क्या नंबर है, 4 नहीं, हमारे कौन है, 5 ऑड नंबर है, फिर हमारा 7 ऑड नंबर है। ये सारे क्या है, लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो 8 लगातार ऑड नंबर्स का जो क्या कहते हैं एवरेज है, डैट इज कितना, 48। तो हमें फाइंड करना सम ऑफ फिफ्थ नंबर एंड सेवन्थ नंबर, 5वें नंबर और 7वें नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो देखिए जो एवरेज होता है वो जब हम ऑड और इवन की बात करते हैं तो एवरेज जो होता है हमारा सबसे बीच वाला नंबर होता है। अभी 8 नंबर है तो 8 में तो कोई बीच नंबर होगा नहीं, तो होगा उसमें भी होगा, उसमें क्या है, फोर्थ और जो फिफ्थ नंबर है। इस फोर्थ और फिफ्थ नंबर में सिंस ये ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या 3 और ये 3 के बाद क्या आएगा 5, 3 और 5 के जो बीच के नंबर है क्या है, वो है हमारा 4। तो ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज़ है, ये नंबर से कहाँ से उठाया गया है वो तो हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो हमारा ये जो 4 ये क्या कहता है 3 और 4 के, हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया, लगातार नंबर जो कि हमारे 3 और 5 है। मान लिया हमने कि फोर्थ पोजीशन पे क्या है 3 है और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 5 है, तो इनके बीच का नंबर क्या हो गया 4। तो 4 जो है हमारा इस सीरीज़ का क्या होगा, एवरेज होगा। तो इसी प्रकार जो 48 है हमारा, 48 ये फोर्थ नंबर के पहले का बाद का नंबर है और ये फिफ्थ नंबर के पहले का नंबर है। तो ये 48 जो एवरेज है हमारा, ये इन फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के बीच वाला नंबर है। तो फोर्थ नंबर जो इसके पहले का नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 47, और 48 के बाद क्या आता है 49, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ नंबर। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ। तो सिक्स्थ नंबर क्या होगा हमारा, सिक्स्थ ऑड नंबर क्या होगा हमारा, 40 के बाद क्या 50, 51 हमारा सिक्स्थ ऑड नंबर है। तो सेवन्थ ऑड नंबर क्या हो जाएगा 53 जो हमारा सेवन्थ ऑड नंबर। तो हमें इनका सम फाइंड करना है। तो 49 + 53 कितना होगा, 9 और 3 प्लस करेंगे तो आएगा 12, एक साथ में ये आ गया हमारा 102। तो ये जो 102 है ये है इन फिफ्थ नंबर और सेवन्थ नंबर का एवरेज, सेवन्थ का सम। और इसी में बोलता है कि फिफ्थ और सेवन्थ का एवरेज फाइंड करो, तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड, तो आ जाता है हमारा 51। तो 51 देखिए हमारा एवरेज है किसका, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ एस नंबर इज r⁴ and the average of r number is s⁴ 4. Find the average of r plus s। तो एक सीरीज़ है जिसका एवरेज जिनका एवरेज कितना है r⁴ है। वो सीरीज़ क्या है, s, इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, s नंबर्स हैं। s नंबर्स का एवरेज कितने हैं, r⁴ और r नंबर्स का एवरेज कितना है, l⁴ तो हमें r प्लस इनको जोड़ देंगे तो हमारा कंबाइंड एवरेज कितना आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करना पड़ेगा टोटल सम क्या होगा, r इंटू एस होगा, r⁴ इंटू एस, ये हो गया इसका सम। अब इस एवरेज का सम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका होगा r इंटू s⁴। हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ, हमें फाइंड करना है r प्लस एस का। तो हमें क्या करने का, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो होगा r⁴ इंटू एस प्लस r⁴ और यहाँ पे होगा r प्लस एस, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ जो भी हैं ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी आर एस है, यहाँ भी आर एस है, तो आर एस हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ आर चला गया तो क्या बचा, r⁴ और एस चला गया तो एस बचा ही नहीं। यहाँ से आर चला गया तो आर बचा ही नहीं और एस चला गया तो बचा यहाँ पे आर। अभी इनमें से कॉमन लेने में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको दिखना है
कि यहाँ भी आर एस है, यहाँ भी आर एस है, यहाँ से हम ज़्यादा आर ले सकते हैं, बट इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आर है। सेम इसमें इसके पास खूब सारे एस हैं, लेकिन इसके पास तो सिर्फ एक ही एस है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आर और एस कॉमन आएगा। अब कॉमन लेने के बाद बचा क्या, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एस था, तो वो एक एस तो चला गया, तो एस तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे 4 एस थे, आर एस पावर 4 मतलब क्या, इसका मतलब होता है 4 एस। तो 4 एस में से अगर मैं एक निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 3। तो 3 बचा यहाँ पे। अब इसमें से भी 4 में से एक निकाल लिया जाए तो क्या बचा, 3 बचा। अब ये हो गया हमारा आर प्लस एस। अभी ये जो है ये हमारे 9th क्लास में एक फॉर्मूला था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लगाना है। तो आपने लिखा आर एस, वो फॉर्मूला कहता है आर क्यूब प्लस एस क्यूब कहता है, आर प्लस एस होता है हमारा, ये आर क्यूब प्लस एस क्यूब बराबर होता है आर प्लस एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस में होगा आर एस, अपॉन में हो गया क्या, आर प्लस एस। तो ये जो आर प्लस एस है और आर प्लस एस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आर एस आर स्क्वायर माइनस एस, सॉरी प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो 9th आप जब भी प्रिपेयर करें एसएससी के लिए, तो आप 9th 10th के जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्रा से लेकर के क्या कहते हैं थ्योरम्स वगैरह जो भी है, सबके सबको पढ़ लें, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व पढ़ पाएंगे। वरना तो फिर एग्जाम में फिर बैठे रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे करना क्या, और आपका टाइम ऐसे ही पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और आपको और क्या कहते हैं एसएससी से रिलेटेड और भी जानकारी और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, आप चाहते हैं कि और भी मैं बेस चीज़ें बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए। और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, इस चीज़ को जरूर कमेंट करें। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होगा उस टॉपिक को आप कमेंट करें, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और एसएससी के लिए खूब तैयारी करें।